सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। जी दोस्तों, इस वीडियो में है भारतीय इतिहास, संविधान, भारत के भूगोल और अन्य तथ्यों से संबंधित प्रश्न जो कि श्रेष्ठतम है और एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर देने के लिए आपके पास पर्याप्त 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड में उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो है भरतनाट्यम। और दूसरा प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वही राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। और तीसरा प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बलवंत राय मेहता कमेटी है वो भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी थी इनमें से। और चौथा प्रश्न है, फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फोरम की स्थापना है वो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी। और पांचवा प्रश्न है कि हमारे संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत के बारे में कौन सा सही मिलान नहीं है? इधर एक तरफ स्रोत दे रखे और उस दूसरी तरफ संबंधित देश से जो भारतीय संविधान में हमने लिए हैं, तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मौलिक कर्तव्य है वो कनाडा से नहीं लिए गए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। और छठा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार है वो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और सातवां प्रश्न बिल्कुल ही एकदम शानदार प्रश्न, और प्रश्न है, वापस वेदों को अपनाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? वापस वेदों को अपनाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अरविंद घोष, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वापस वेदों को अपनाओ का नारा दिया था। और आठवां प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जौनपुर नगर की स्थापना है वो फिरोज तुगलक ने की थी। और 9वां प्रश्न है, आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आगरा में स्थित आराम बाग है तो उसका निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाबर ने आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण करवाया था। और 10वां प्रश्न है अब कि 1919 में रॉलेट एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? रॉलेट एक्ट 1919 में बना था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और 11वां प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली किसने की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली की थी। और 12वां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में कब आए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य का दर्जा समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। तो ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में कब आए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व के रूप में आए थे, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और 13वां प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में 15वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया? 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वाराणसी में 15वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया। और 15वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 2019 की रिपोर्ट के आधार पर? तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 129वां स्थान है भारत का मानव विकास सूचकांक में। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 16वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ठीक है। 17वां प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? किस समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। और 18वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना है वो किसने की थी? प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। और 19वां प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है किस देश के संविधान से? तो उद्देशिका का जो विचार है वो लिया गया ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। और 20वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है। और 21वां प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। किस देश के संविधान से भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना है वो उद्धृत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। और 22वां प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है या कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है।
8 प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और 23वां प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल या फिर तिब्बत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी डूरंड लाइन। और 24वां प्रश्न है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग, चीता या शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू या फिर गेंडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू है वो साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है। 25वां प्रश्न, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुंदरवन कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।